कर्म ऋषि हैं, कामगारों के लिए लगा दिया, उनकी सेवा में लगा दिया, उनके सम्मान की उसमें लगा दिया। उनकी अध्यक्षता में आज ये ट्रेनिंग सेशन शुरू हो रहा है और मंच पे बैठे हुए हमारे सभी साथी, हमारे महामंत्री संजय सिंह जी, उपाध्यक्ष जी हमारे कुंटिया जी, चंद्रशेखर जी, हमारे त्रिपाठी जी, हमारे संग्राम सिंह जी, राकेश पांडे जी, हमारे कोषाध्यक्ष यादव जी और मंच के समक्ष बैठे हुए कश्मीर से कन्याकुमारी तक से आए हुए आप सभी लोगों को का मैं हृदय से अशोक सिंह आप सबको प्रणाम करता है, आपको वंदन करता है, आपको नमन करता है। साथ ही में एक नौजवान भी मंच पे बैठा हुआ है जो नेशनल नहीं अंतर्राष्ट्रीय उसमें भी उसने अपनी कामयाबी दिखाई थी। मैं उसका खुद गवाह हूं, मेरे सामने हुआ है। वही सत्यजीत रेड्डी जो अपने पिताजी के चरणों में चलते हुए उसने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे आपकी बात कही, चाहे वो ITUC का सम्मेलन ऑस्ट्रेलिया में हुआ, कहीं हो, मैंने देखा है। पढ़ता है, लिखता है, समझता है, बूझता है, फिर कहता है। ये तो ही बात मंच की और आपके बारे में। अब ये जो सम्मेलन हो रहा है, इंटेक ने हमेशा, आपने इंटेक बनी किसके लिए? आपके लिए बनी। इसकी स्थापना क्यों हुई? आजादी के पहले आपके लिए हुई कि अगर आजादी के बाद कोई गवर्नमेंट तो आती है और वो नाइंसाफी करती है देश के कामगारों के साथ, देश के मजदूरों के साथ, देश के किसानों के साथ, तो उसकी आवाज कौन उठाएगा? आवाज उठाने के लिए इसकी स्थापना आजादी से ठीक पहले 3 मई 1947 को हुई। जिसने आजादी दिलाई उन्हीं नेताओं ने इसकी स्थापना की और तब से लेकर अब तक निरंतर, चाहे कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो, उसकी किसी ने, हमारे नेताओं ने कभी परवाह नहीं की। परवाह किसकी की? आपकी परवाह की। आपके सम्मान में कमी न होने पाए, आपके अधिकारों में कमी न होने पाए, उसकी परवाह की। लेकिन आज देखिए आपके सामने जो एजेंडा है, जितनी चीजें हैं सब महत्वपूर्ण है, सब के सब। कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके बारे में कहा जाए कि इसके बारे में बातचीत नहीं की जा सकती। लेकिन मैं कुछ चीजें हैं जैसे पॉलिटिकल रेजोल्यूशन, ब्रिटिश साहब ने इसको रखा है, रेजोल्यूशन है, पॉलिटिकल रेजोल्यूशन, बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। सैद्धांतिक और राजनीतिक। इस देश में जो अभी गणतंत्र दिवस बीता है 26 जनवरी को, गणतंत्र माने क्या होता है? गणतंत्र माने गणतंत्र आपके लिए बना हुआ शासक, आपने जिसको वोट किया, जिसको बनाया, जो सिंहासन में बैठाया, उस संविधान की मर्यादा करें। संविधान आपके लिए बना है, संविधान के द्वारा आपके हितों की रक्षा कर सके, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक इसका उल्टा हो रहा है। आपने जिसको बैठाया वो संविधान की ऐसी तैसी कर रहा है, संविधान को मानते ही नहीं। अगर संविधान की बात आप पार्लियामेंट में भी कहते हैं तो कहता नहीं, चुप रहिए, यह मर्यादित है, बोलना नहीं है। किसकी छाती में दम है जो हमारे सामने टिकेगा? एक अकेला सब पे भारी, बताइए। ये अमर्यादित भाषण नहीं करना चाहिए, नहीं कहना चाहिए। जितना बड़ा हो, देखिए संजय रेड्डी साहब हैं बड़े, हम में सबसे बड़े हैं, कितना मर्यादित ढंग से हंसते हुए, बोलते हुए, सबको कहते हुए, भैया कहते हुए, सबकी बात सुनते हुए फिर कहते हैं। वो आचरण होना चाहिए मुखिया, देश के मुखिया, वो नहीं है। ये दुर्भाग्य है। और स्टेट यूनिटी, पॉलिटिकल सिचुएशन तो ये है कि अगर हम जो इंटेक
ट्रेड यूनियन की तो रिचेक ने कर दी, संजू रेड्डी जी ने कर दी। इस समय देश के सारे ट्रेड सेक्टर्स जो रजिस्टर्ड हैं, गवर्नमेंट के द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, 12 में से 10 बीएमएस को छोड़कर सब एक साथ बैठते हैं संजू रेड्डी जी की अध्यक्षता। एक साथ बैठते हैं, एक साथ सोचते हैं, एक साथ देखते हैं, एक साथ पढ़ते हैं। ज्वाइंट मेमोरेंडम फॉर होम टू सेव द नेशन, टू सेव द फ्रीडम ऑफ द नेशन, टू सेव द सोशल सिक्योरिटी, टू सेव द प्रोटेक्ट द वर्कर्स राइट। ये है, आप देख लें उसमें जैसे कोई ऐसा एजेंडा नहीं है जिसका अपने स्थान में जगह न हो, जिसका महत्व न हो, जिसकी महानता न हो। एजेंडा में जितनी कही बातें हैं 14, अगर उनको कार्यान्वित नहीं किया गया, क्योंकि ये गवर्नमेंट जो वर्तमान में है, ये पूंजीवादी गवर्नमेंट, उनका एजेंडा है 6 लोगों के हाथ में पूंजी हो, बाकी इस देश की जनता को घुटने पर बैठा दो, घुटने पर बैठा 5 किलो अनाज भेजते रहो, रोटी खिलाते रहो और शासन करते रहो, देश को बेचते रहो। देश की आजादी के बाद इस देश के प्रधानमंत्री ने आपकी मदद से, अगर आप नहीं होते देश आजाद नहीं होता और देश आगे नहीं बढ़ता। पूंजी भी नहीं थी, पूंजी तो आई पंडित जी ने, नेहरू जी ने लगाया सबकी मदद से, सबकी सहभागिता से, लेकिन निर्माण किसने किया? इस देश की जरूरत जो चाहिए थी उसको पब्लिक सेक्टर के माध्यम से, बड़े सेक्टर के माध्यम से, मिडिल सेक्टर के माध्यम से आपने बनाया। इस देश के कामगारों के अगर हाथ नहीं बढ़ते काम के लिए तो देश आगे नहीं बढ़ता, यहां तक पहुंचता नहीं। आज हमारा देश जो पहले आजाद नहीं था, आजाद हुआ, अपने पैरों पर खड़ा हुआ, विश्व में अपना स्थान बनाया, मर्यादा ढंग से उसका नाम लिया जाने लगा। आज पहले हाल ठीक था, बेहाल हो गया। कहते हैं कि सब ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन महंगाई को रोक नहीं पाते, बेरोजगारी को रोक नहीं पाते हैं, घोटाले को रोक नहीं पाते हैं, पब्लिक सेक्टर को बेचना चाहते हैं। बुनियाद है पब्लिक सेक्टर, इज द बैकबोन ऑफ द कंट्री। लेकिन जब जब इस देश पे आपदा आई है, चाहे कोविड की हो, चाहे बॉर्डर पे हो, किसने काम किया? आपने किया। कोविड में अगर पब्लिक सेक्टर नहीं होता, डीआरडी नहीं होता, ओएनजीसी नहीं होती, बीएचईएल नहीं होता, तो मास्क भी नहीं मिल पाता, मेडिकल सेंटर टेम्परेरी भी नहीं बन पाता, लोगों की जान नहीं बच पाती, भारतीय रेल नहीं होती, रक्षा मंत्रालय नहीं होता, भारतीय रेल ने पहुंचाया। जब आदेश हुआ तो भारतीय रेल लिखी, लोगों घर तक पहुंचाई, जो मर रहे थे। तो ये आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। 2023 की शुरुआत हुई है। अगर आप समझते हैं, ऐसा नहीं। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मैंने अभी परसों सुना ओल्ड पेंशन स्कीम पे अभी किसी ने मुझसे कहा कि बहुत जबरदस्त डिफेंस में का बहुत जबरदस्त आंदोलन हुआ पूरे देश में। हमने कहा वो नहीं था, क्योंकि वो जिंदगी से जुड़ी हुई थी, आपसे जुड़ी हुई थी, वो प्रतीक्षा कर रहे हैं, आप उनकी आवाज में। ओल्ड पेंशन स्कीम को रिस्टोर करना इनके एजेंडा में है, क्योंकि न्यू पेंशन स्कीम जो बनी है, अगर आपको ओल्ड पेंशन स्कीम में 30,000 रुपये मिल रहा है तो न्यू पेंशन स्कीम में 2,600 मिलेगा। बताइए 2,600 में क्या करेंगे? जिंदगी कैसे गुजरी? नहीं गुजरी। वैसे ईपीएफ का है, परसों में था, पहले एक मीटिंग बुलाई थी लीजिए ने, ईपीएफ के लोग भी आए थे, नोटिफाई के, कह रहे हैं कि पैसा आप जमा करें लेकिन पता नहीं क्या मिलेगा पेंशन स्कीम प्राइवेट सेक्टर। मैंने पूछा ईपीएफ के बड़े अधिकारियों से टेलीफोन पे, कहा हमें खुद पता नहीं, हम लोग काम कर रहे हैं रात में 12 बजे तक, किसी नतीजे पे नहीं पहुंचे, क्या मिलेगा? बताइए, पूरे देश का पैसा ईपीएफ में लगा हुआ है, कामगारों का पैसा, कामगारों का पैसा है, किसी और का नहीं, आपका पैसा है, वो लगा हुआ है, उसी से उनकी तनख्वाह चलती, गवर्नमेंट नहीं देती। लेकिन उनको
अब वो पैसा जमा करें, कितना पेंशन मिलेगा, ये काम करने वालों को इस सरकार को पता ही नहीं। जब सरकार को पता नहीं है, इसका मतलब कि उसके पास दिमाग नहीं है, सोच नहीं है। सोच नहीं है, दिमाग तो है, सोच नहीं है। दिमाग तो है, अडानी को बढ़ाने में, अंबानी को बढ़ाने में, 500 पूंजीवादी को बढ़ाने में दिमाग है, कैसे बढ़ाया जाए। लेकिन कामगारों के वो कैसे बढ़ाया जाए, उनकी कैसी जिंदगी सुरक्षित रखी जाए, उनके परिवार की कैसे प्राइमरी नीड्स ऑफ द लाइफ, एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, सोशल सिक्योरिटी, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, उसके विषय में कोई ख्याल नहीं, सब बंद। 44 को 4 में लेबर कोर्ट ने बदल दिया, इसलिए बदल दिया कि आपकी आवाज कैसे बंद की जाए। 4 कोर्ट में भी है कि आप अभी हम यूनियन रजिस्ट्रेशन कराने जाते हैं, रजिस्ट्रार कर दे, नहीं करता है तो फिर चलते हैं, फिर कहीं जाते हैं। लेकिन अब नया पैनल कोर्ट जो बनाया है, उसके हिसाब से अगर रजिस्ट्रार ने नो कह दिया, आपके अपने रिजेक्टेड, यू कैन नॉट गो फॉर अपील इन एनी कोर्ट। ये कैसा है, ये कैसा व्यवहार है, ये कैसा आचार है ना कि आचार संहिता में आप कभी नहीं कर रहे, आचार विहीन हो गए। सोच है लेकिन देश के लिए नहीं है, देश के लोगों के लिए नहीं है। जैसे किसानों का देखिए बहुत बड़ा आंदोलन, 700 से अधिक किसान मर गए, उनका भी कोर्ट था, उसको हटाया। लेकिन जो बात थी वही अभी की वही ठहरी हुई, कोर्ट तो हटा दिया, लागू कैसे करें। तो इलेक्शन था यूपी में, अगर कोर्ट नहीं हटाते उनको अपने सिंहासन पे होती। इसी तरह आज जो 2024 है ना, अगर हम लोगों ने मनरेगा, देखिए राजीव गांधी जी ने शुरू किया था मनरेगा, मनरेगा का 100 दिन का काम अब 15 दिन कर दिया है गवर्नमेंट, एक साथ 15 दिन। बताइए, 100 दिन का काम 15 दिन, बाकी आदमी क्या करेगा है? ये तो गलती आपकी हो तो काम करने को तैयार है, काम है, दिया नहीं जा रहा है। इसलिए नहीं दिया जा रहा है कि आप खड़े हो जाएंगे काम करके, खड़े हो जाएंगे, चल पड़ेंगे तो लड़ पड़ेंगे तो सिंहासन हिलने लगेगा। जो नहीं चाहते हैं कि आप इस लायक हो, चाहते हैं कि आप घुटनों के बल रहें और उसी में चलते रहें। तो ये सब इलेक्ट्रिसिटी पावर सेक्टर जो गवर्नमेंट के हाथ में होना चाहिए, शहर से गांव तक जो बिजली देता है, प्राइवेट हाथों में, निजी हाथों में दे दी जाए। अडानी जी, अंबानी जी, यूपी में, पूरे देश में हुआ, जबरदस्त इसके खिलाफ विरोध हुआ और चल रहा है। नगर बंद किए गए, लोग गिरफ्तारी दिया, सब कुछ हुआ। बैंकों का जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उसको निजीकरण, निजी हाथों में दे दिए। अगर निजी हाथों बैंक होता तो क्या हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जीरो इन्वेस्टमेंट बैंक खाता खोल सकता था? नहीं। एनपीए जो बैंकों में है, किसकी वजह से? प्राइम मिनिस्टर ने मुझसे कहा, जिस हिसाब से वन साइड वाज सिटिंग विद हिम, उन्होंने मुझसे कहा कि अशोक सिंह, यू नो एनपीए ड्यू टू होम, किसकी वजह से एनपीए है बैंकों का? यू आर द फाइनेंस मिनिस्टर, टेल मी बेटर, आई वांट टू लिसन।